हेलो एवरीवन, लेक्चर 13 में मैं सीएफजी फोर की लूप की सीएफजी बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि फॉर की स्टेटमेंट या फॉर का लूप जो हम लगाते हैं तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। अगर हम सी शार्प, सी प्लस प्लस या सिंपल सी की बात करें तो वहाँ पे क्या सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। फॉर का लूप ऐसे स्टार्ट होता है। फॉर का कीवर्ड आता है, ब्रैकेट ओपन होता है, कोई ना कोई डिक्लेरेशन होती है या फिर असाइनमेंट होती है, फिर कंडीशन आती है, देन कोई असाइनमेंट होती है या फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लगता है, फिर बॉडी ओपन होती है। बॉडी में मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, या फिर उसके बाद बॉडी का जो स्कोप होता है वो क्लोज होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस ये नल होता है, बॉडी के अंदर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। सीएफजीज की बात करते हैं तो फॉर का स्टेटमेंट हमारे पास फॉर का कीवर्ड आ गया, ब्रैकेट ओपन हुआ, कंडीशन 1 आ गई, सेमीकोलन, कंडीशन 2 आ गई, सेमीकोलन, कंडीशन 3 आ गई, ब्रैकेट क्लोज एंड देन बॉडी का स्कोप आ गया। कंडीशन 1 क्या है? अगर हम इसका सिंटेक्स में देखें तो कंडीशन 1 में हमारे पास क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई असाइन हो रही है, कोई वेरिएबल असाइन हो रहा है, या कोई डिक्लेरेशन हो रही है, या फिर अगर हमने असाइनमेंट ऊपर ही कर दी है फुल के स्कोप से बाहर तो हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से इसकी कंडीशन लगाएंगे कि डिक्लेरेशन हो गया या फिर असाइनमेंट हो गया या फिर नल हो गया। और इसके बाद सेमीकोलन है। कंडीशन 2 की अगर हम नॉन टर्मिनल की के रूल डिफाइन करने की बात करें तो कंडीशन 2 के अंदर हमारे पास क्या है, कंडीशंस हैं हमारे, कोई ना कोई ऑपरेशनल रिलेशनल ऑपरेशनल कंडीशन होता है या किसी भी टाइप का कंडीशन होता है जिसको हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो कंडीशन हो सकता है या फिर नल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, ए प्लस प्लस, जाहिर सी बात है असाइनमेंट भी हो सकती है यहाँ पे कोई, या फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो सकता है या फिर डिक्रीमेंट भी हो सकता है, या फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास सेव जी हो गई। अब एक अलग सी चीज की बात कर लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ए लेस देन टू इस कोई एक्सप्रेशन है। इसके अलावा भी तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे एक वेरिएबल है ए, इसके साथ हमने ए प्लस बी इंटू सी माइनस जेड ये सब कुछ कर दिया, तो इसकी सीएफजी कैसे होगी? इसकी सीएफजी हम बेसिकली अलग अलग तरीके से का बनाते नहीं है, हम इसको एक एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं। देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीजें कवर होती है। ठीक है, कोई भी चीज एक्सप्रेशन हो सकती है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स शुड बी डिजाइन टू वैलिडेट ऑल द फॉलोइंग सिनेरियोस। ठीक है, ए डॉट बी है, ए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई वेरिएबल है, हम उसको कॉल कर रहे हैं तो वो एक एक्सप्रेशन है। ए एक ऑब्जेक्ट है, बी उसका मेथड है, बी के अंदर भी कोई सी है जिसको हम कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गई। एक एरे है, उसको हम उसमें कोई कॉल कर रहे हैं तो वो हमारे पास है। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे डिक्लेयर हुआ हुआ है, उसका हम इंडेक्स नंबर 2 को कॉल कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक फंक्शन है ए डॉट एफ एन, उस फंक्शन में हम वेरिएबल एक्स है या कोई कोई और चीज है इसमें हम उसको कॉल कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सीएफजी की मिस्टेक क्या है इसमें, इसमें क्या मिस्टेक नजर आ रही है? ठीक है, वीडियो पॉज करें, मिस्टेक खुद से सर्च करने की कोशिश करें कि सीएफजी जो मैंने अभी बताई थी उसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या एरर्स आ सकती है। ठीक है, ये जो सीएफजी है इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसकी करेक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पहले मिस्टेक बता देती हूँ, देन करेक्शन के बाद। मिस्टेक ये कि डिक्लेरेशन की हमने जब सीएफजी का रूल बनाया था, डिक्लेरेशन की सीएफजी बनाई थी तो उसमें हमारे एंड में टर्मिनेटर आता है। इसी तरीके से असाइनमेंट स्टेटमेंट भी जब हम बनाते हैं, एक मिनट रुकिएगा मैं ये ऑन कर दूँ। ठीक है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट के डिक्लेरेशन में हमारे पास क्या होता है, इंटीजर a इज इक्वल टू 8, तो इसमें हम टर्मिनेटर, तो देखें एक सेमी कॉलन यहाँ से आ गया और एक सेमी कॉलन यहाँ से आ गया, और हमारी कंडीशन क्या है कि 2 सेमी कॉलन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से, डिक्लेरेशन की वजह से या फिर असाइनमेंट की वजह से हमारे पास मोर देन 2 सेमी कॉलन आएगा, जिसकी वजह से हमारे एरर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंडीशन 3 में भी यही मसला है कि हमारे पास असाइनमेंट है। अच्छा, हमें यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वजह से असाइनमेंट है हो रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है। इसकी सीएफजी की अगर हम जाए तो उसमें भी हमारे पास लास्ट में टर्मिनेटर आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं चाहिए। तो ये हमारी सीएफजी की मिस्टेक्स हैं।
तो इसकी कुछ करेक्शन है जो कि नीचे मैं आपको बता रही हूँ। अब इसकी करेक्शन इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ रूल में से सेमी कॉलन हटा देंगे। ठीक है जी, सेमी कॉलन हटा दिया और हमने यहाँ पे एंड में सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, सेमी कॉलन हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरीके से हमने C2 में के पास सेमी कॉलन लगे रहने दिया। C3 में हमने सेमी कॉलन यहाँ से यहाँ लगा नहीं सकते, हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे C3 के जो हमने CFG बनाई थी उसको हम रीडिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, हम इसकी रूल दोबारा ओपन करके लिखेंगे और लास्ट में से सेमी कॉलन हटा देंगे। और बॉडी बॉडी हम पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, बॉडी की CFG जो है सेम देगी। तो ये फॉर लूप का की CFG में ये एरर आ सकता है और इसकी करेक्शन इस तरीके से हो सकती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसका जो सिंटेक्स एनालाइजर का जो मेन पार्ट होता है रिकर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पेपर्स वगैरह में और कंपाइलर डिजाइन अगर प्रैक्टिकली डिजाइन कर रहे हो कंपाइलर, तो आपको रिकर्जन, लेफ्ट रिकर्जन, राइट रिकर्जन, इसके बारे में आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। इसको सॉल्व, इसकी मैं मेथड्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, इसके टेक्निक्स एंड टूल्स भी बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और